क्या करेंगे ये फंड रेज करके आप? फंड रेज का हमारा जो मेन रीज़न यही है कि हम और स्केल अप होना चाहते हैं अच्छा, एंड स्केल अप इन द सेंस कि वी हैव फ्यू प्रोडक्ट्स इन माइंड ओके, तो which we want to invest and they those help in digitization of industries. अच्छा। So we want to implement some IoT applications into our panel so that IoT our एप्लीकेशंस थोड़ा बताइए किसे बोलते हैं? IoT applications basically you make the electrical panel smart. ओह! Okay, so smart in the sense ठीक है, you can automate everything but there's suppose I'm an owner of a ओके। factory and I want to see कि भाई मेरा प्लांट में कहाँ पे क्या कंजम्पशन हो रहा है, कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है, कौन सा मशीन कितनी देर ऑन है, कितनी देर ऑफ है, तो वो हर चीज़ मेरे को मोबाइल पे नहीं मिलेगी, राइट? तो आई वांट समथिंग दैट इट कैन कम टू माय मोबाइल. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉकनॉक्स। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी में आए। कंपनी का नाम है वीडिल सिस्टम। वी डिज़ाइन इंजीनियर्स ऑटोमेट लेजिटिमेट सिस्टम। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाती है और इंडस्ट्री ऑटोमेशन सॉल्यूशंस देती है इनकॉर्पोरेटिंग AI एंड ML। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी IPO लेके आने वाली है। आज हम मिलेंगे इनके प्रमोटर्स से, धीरज कोचर जी से और तपस्विनी जी से, और जानेंगे कंपनी क्या करने वाली है और ये फंड रेज करके कहाँ यूटिलाइज करने वाली है। दोस्तों, कंपनी को फॉलो कीजिए, स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेट रहे कंपनी क्या कर रही है। चलिए मिलते हैं इनके प्रमोटर से। हेलो धीरज जी, हाउ आर यू? या हेलो मिस्टर. Hi. हेलो, वेलकम टू आवर फैक्ट्री. थैंक यू. हेलो मैम. Hello. Welcome to StockNox. Very interesting setup and we are quite eager to know about your business. थोड़ा बताइए आप क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हैं अच्छा। और उसके लिए जो पैनल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है वो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से वी हैव दिस एंटायर सेटअप. आवर कोर लाइन ऑफ बिजनेस इज इनटू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड पावर सिस्टम्स. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? थोड़ा हमको मतलब इसको हाँ, it's a डिटेल में bit समझाइए. technical term. It's a technical term. We Yeah. want to know in detail क्या होता है. In layman term, what I can say is we automate the way things are made inside a factory. Okay. So Like the whole स्टील बनता है, manufacturing- स्टील हाँ. जैसे बन रहा है तो वो हाँ. कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या मशीन्स की रिक्वायरमेंट, क्या Okay. कब क्या ऑन होगा, कब क्या ऑफ होगा, कितने टेम्परेचर तक उसको मेल्ट करना है, तो ये सब ऑटोमेट किया जाता है. ओके, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का यूज होता ही होगा। आजकल यूज़ होने लग गया है तो आप क्या करते हैं उसको यूज? और बैकएंड में थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं उसको. अच्छा, तो उससे आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं नहीं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड एंड ऑटोमेशन इज अ डिफरेंट different thing. अब ये दोनों का कोरिलेशन कैसे बैठता है? ऑटोमेशन विदाउट इलेक्ट्रिकल पैनल्स कैनॉट बी डन. ओके, सो Automation is the thing that will run these panels automatically. ओके, एंड इलेक्ट्रिक पैनल थ्रू व्हिच वी रन द ऑटोमेशन. Yes. एम आई राइट? Yes. तो यहाँ पे कुछ हम पैनल्स देख पा रहे हैं. दीस आर कॉल्ड पैनल्स, राइट? Yeah, yeah. सो बताएंगे क्या है ये? ये this is actually 6.6 kV के panels है. These are Okay. high voltage panels. ओके, Generally आप घर में देखेंगे 230 वोल्ट रहता है हाँ हाँ हाँ. और इंडस्ट्रीज में 415 वोल्ट से लेके 33,000 वोल्ट 33 kV तक रहता है. हाँ 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 बट ये जो पैनल जो हमारे आप लाइनअप देख रहे हैं हाँ. तो इट इज़ 6.6 kV पैनल. इट इज़ फॉर स्टार्टिंग ह्यूज मोटर्स एक्चुअली. मोटर्स, या ओके. सो इससे आप इलेक्ट्रिक फ्लो को कंट्रोल करते हैं? हम इलेक्ट्रिक पावर देते हैं मोटर्स को. इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, तो इसमें इनपुट आता है इलेक्ट्रिक पावर्स और आप वो ऑटोमेट करके उसको जितना वो उस मोटर को पावर चाहिए तो उतना देते हैं, राइट राइट? Right. और उस वो ऑटोमेशन आप करते हैं. राइट. तो आप ये जैसे मैंने ये समझ लिया जहाँ इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होता है वहाँ पे ये पैनल चलता होगा. तो ऐसे कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ आपका ये पैनल्स यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल पैनल्स आप देखेंगे तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पैनल्स है. हाँ, देयर इज नो प्लेस वेयर यू वोंट फाइंड पैनल्स. ओके. फ्रॉम पावर जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन से लेके यूजर एंड तक एवरीवेयर यू विल फाइंड पैनल्स. ओके. पैनल्स 2-3 रीजन से मैंने इट्स रिक्वायर्ड. मेनली इज डिस्ट्रीब्यूशन. आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? आप वायर्स को तो हवा में से जोड़ नहीं सकते. आपको अगर 4-5 जगह पावर भेजनी है तो आप उसको कैसे भेजेंगे? एक Okay. पैनल चाहिए उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए.
और पावर से आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी हैजर्डस thing, right? Dangerous thing, not Right. hazardous, Right. dangerous. Right. So anyone can get shock and get killed. So for that, safety requirements are also there. So these panels are the thing that help in delivering power safely. सो आपके बिजनेस से जो समझ में आ रहा है इसमें टेक्निकल नो हाउ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, Right. राइट? तो बताएंगे कैसी टीम है आपकी, क्या बैकग्राउंड है, कैसे मैं आपको लगा कि इस बिजनेस में आना चाहिए, थोड़ा बताइए इस बारे तो मैंने एक्चुअली आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल में। ओके, electronics में from REC Surathkal. That time it was REC, now it is an NIT. So in 2000 I passed out ओके, in distinction. So that time I had a vision कि भाई I will have a company of my own someday, ग्रेट, and it will be a core segment. Most of the people were going into software. So from there I thought कि okay, I will start a company. To know more about things, I joined a company called Schindler. शिमलर, ओके, So they were into escalators and elevators. They are already, They are still there. Yeah, So that time they were new to India. It's a Swiss company. तो वहाँ पे मैंने फील्ड का एक्सपीरियंस किया, बट देन आई वांटेड टू डू समथिंग इन सॉफ्टवेयर आल्सो बिकॉज द कंपनी रिक्वायर्स एवरीथिंग. It requires field experience, it requires project experience, it requires software experience, then process experience. तो ये सब के लिए I changed 2-3 jobs to get the feel of the things. Then I came to Bhubaneswar. Okay. यहाँ Why पे Bhubaneswar? Because there was an opportunity here and automation was a very new field that time. Okay. Especially in eastern part of India. Odisha was a like barren land. Okay. There was very little automation and very people knew about energy efficiency. So तब energy was the happening thing. Right. How to save energy. तो वहीं पे मेरे को यहाँ पे एक opportunity मिली. I came here and started. वेरी बिग स्टेप यू टूक दैट टाइम, Right. और आज उसका फल मिल रहा है, यू आर कमिंग आउट विद एन आईपीओ. Right. तो क्या करेंगे ये फंड रेज करके आप? फंड रेज का हमारा जो मेन रीज़न यही है कि हम और स्केल अप होना चाहते हैं. अच्छा, And scale up in the sense कि we have few products in mind, ओके, so which we want to invest, and those help in digitization of industries. अच्छा. So we want to implement some IoT applications into our panel so that IoT our एप्लीकेशंस थोड़ा बताइए किसे बोलते हैं? IoT applications basically you make the electrical panel smart. ओह, Okay. So smart in the sense, ठीक है, you can automate everything, but there's suppose I'm an owner of a factory and I want to see कि भाई मेरा प्लांट पे कहाँ पे क्या कंजम्पशन हो रहा है, कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है, कौन सा मशीन कितनी देर ऑन है, कितनी देर ऑफ है, तो वो हर चीज़ मेरे को मोबाइल पे नहीं मिलेगी, राइट? तो आई वॉन्ट समथिंग दैट इट कैन कम टू माई मोबाइल. तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच IoT is. You put some devices into the electrical panel, it turns into a smart panel and you get all the data in your mobile. ग्रेट. सो आप जो स्केल अप या नया एक्सपेंशन करेंगे वो इसी फैक्ट्री में हो जाएगा, या आपके लिए उसके लिए अलग आपको एक्सपेंशन अलग जमीन लेना पड़ेगा? देखिए, ये जैसे ये फैक्ट्री जो है यहाँ पे हम 100 CR तक का टर्नओवर आराम से कर सकते हैं. अभी कितना है? अभी 20.72 वी क्लोज लास्ट ईयर. ओके, तो हाँ, कितने सालों में आप 100 CR कर सकते हैं? करंट कैपेसिटी में 100 CR कर सकते हैं? करंट फैसिलिटी कैपेसिटी में तो आप बहुत मतलब 20% कैपेसिटी में चल रहे हैं. हाँ बिल्कुल, बिकॉज वी प्लान फॉर 100 CR बिजनेस जस्ट बिफोर कोरोना. तो उसी हिसाब से सेटअप बनाया गया था. अच्छा. हाँ, बट अभी तक वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी तक आया नहीं है उसका. तो ऑर्डर इनफ्लोज है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ, तो क्या रोक रहा है आपको, क्या आप अभी क्यों नहीं कर पा रहे 100 करोड़? अभी मेरे कैपिटल इज द मेन थिंग. कैपिटल. सो आपको वो कैपिटल से आप एग्जिस्टिंग सेटअप को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे और प्लस कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, राइट? अगर करंट में बोले तो आपके कितने प्रोडक्ट्स या एसक्यूज, अगर हम बोले कितने प्रोडक्ट्स आपके हैं, थोड़ा एक दो बताएं. तो ऐसे तो देखिए कि हमारे SKUs पे नहीं चलता है, बिकॉज इज अ कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट. कस्टम बिल्ड. तो वी डिजाइन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. ठीक है, सब टेलर मेड है. सब टेलर मेड है. कितने तरह की इंडस्ट्रीज हो जाएंगे? इंडस्ट्रीज आप यहाँ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो मेनली पावर, माइनिंग में मेटल है. तो ऑल दिस इवन पेपर टू सम एक्सटेंट. अभी नाउ यू कैन से F&B इज कमिंग, और इंफ्रा में काफ़ी पुश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट है. तो वी आर फोकसिंग ऑन दीज एरियाज. आपका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा जानने का मेरे को ज़रूरत है इसमें, इसलिए क्या आप एक बार जो पैनल दे देते हैं उनसे आप चार्ज करते होंगे सिस्टम का, क्या वही एक बार ही आप उस क्लाइंट से कमा सकते हैं, या बाकी भी आगे कुछ AMC वगैरह कुछ रेवेन्यू आता है आपका? नहीं, AMC हम लोग ने
अभी प्रपोज किया हुआ है बहुत जगह पे, अच्छा बट अभी क्या है ना, इंडस्ट्रीज में उनकी इन हाउस टीम इतनी स्ट्रांग रहती है कि दे डोंट गो फॉर AMCs फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स. ओके So our main focus is to put software into the panel so that we can have a subscription kind of model. ओके So that is what IoT is the thing. ओके सो वो सॉफ्टवेयर से आपका रिकरिंग इनकम आने का है. हाँ. और अभी जो आपका इनकम आ रहा है वो है ये पूरा डिजाइन करके उनको जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसका. Right. Yeah, after that service also is there. Service. Yeah. Okay. Service is there. शी इज एडिंग दैट सर्विस जो दे रहे हैं आपको वो AMC हो गया एक तरह से, हाँ. उसमें सर्विस से आप पैसा कमा रहे हैं. हम्म. ग्रेट. सो थोड़ा बॉटम लाइन का बात करते हैं नंबर्स में. हम्म. आपका 21 करोड़ करीब का टर्नओवर लास्ट ईयर आपने क्लोज किया है. आपके पास ऑर्डर बुक काफ़ी है, आप 100 करोड़ की कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है आपके, आप Right. 100 करोड़ तक कर सकते हैं फंड आने से. Right. क्या मार्जिन्स और क्या मतलब बॉटम लाइन है, थोड़ा इसके बारे में बताइए. मार्जिन्स एक्चुअली काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर. ओके. अगर आप कैपिटल रिच है, कैश रिच है, तो यू गेट वेरी गुड प्राइसेस. आज का मार्केट यही है, आप वॉल्यूम में खरीदेंगे आपको यू गेट मार्जिन. जब हम खरीदने की बात करें मतलब आप रॉ मटेरियल की बात रॉ मटेरियल की तो आप बात करें. एल्यूमिनियम पैलेंस खरीदते हैं राइट. नहीं, दिस एवरीथिंग व्हाट यू सी हियर इज इन हाउस फैब्रिकेटेड ओनली. सब फैब्रिकेशन है तो हाँ. आपका एक अलग फैब्रिकेशन यूनिट भी है. फैब्रिकेशन यूनिट यहीं पे है, अच्छा. तो वेयर इन कंप्लीट इन हाउस फैब्रिकेशन होता है. हाँ. हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वी टेक इट फ्रॉम वेरियस MNCs एज पर कस्टमर नीड. ओके. उसको हम यहाँ पे लगा के वी असेंबल इट, टेस्ट इट, और कस्टमर आता है, इंस्पेक्ट करता है, टेस्ट करता है, वो खुद करता है, एंड आफ्टर ही सेटिस्फाइड ही टेक्स इट. तो फैब्रिकेशन में आपने कोटिंग यूनिट भी बिठा रखी हाँ होगी? हाँ, पाउडर क्योंकि कोटिंग. वो जरूरी हो या जाता इट्स अ है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ. और हमने जो किया है, वी हैव ए 9 टैंक प्रोसेस. जनरली लोग 7 टैंक में करते हैं, ओके. एंड इट इज ऑटोमेटेड. पाउडर कोटिंग. यस. ओके. सो सारा इन हाउस प्रोसेस है आपका, हम्म. कस्टमाइज्ड आप प्रोडक्ट बनाते, टेलर मेड बनाते, लेकिन Yeah. फिर भी एक आइडिया नंबर्स की बात करें कि कितना आपका प्रॉफिट था लास्ट ईयर. लास्ट ईयर आप देखेंगे तो वी पैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1 CR. 1 CR प्रॉफिट था. वो ग्रेजुअली आपके पास जैसे कैपिटल आएगा, आप बोल रहे हैं उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा आप, और Yes. उससे बढ़ा लेंगे, बिल्कुल. टर्नओवर भी बढ़ेगा, बॉटम लाइन भी बढ़ेगा. यस यस. IPO लाने का क्या मन में आया? एक्चुअली 2-3 साल से मेरा एक हैबिट है, आई कीप ऑन डूइंग सम काइंड ऑफ कोर्सेस. तो आई हैड वेरी मेरे बहुत सारे मेंटर कोचेस रहे हैं, ओके. तो आई हैड बीन इंस्पायर्ड बाय देम. तो बहुत बार जब मेंटरिंग होती है, द थिंग यूज्ड टू कम लाइक हाउ टू गेट मनी. तो पीपल स्टार्टेड गिविंग सजेशंस ऑफ Right, IPO okay. कि व्हाट IPO इज. पहले मेरे को भी नहीं पता था कि SME कैन Naturally, आल्सो yeah. बी एन IPO, बिकॉज वी थॉट कि बिग कंपनीज कैन Right, ओनली right, गो right. फॉर IPO. नाउ देन NSC BSc दे केम अप विद द SME प्लेटफॉर्म. और यहाँ पे उन्होंने जितने भी उड़ीसा के इंडस्ट्री वाले हैं, दे हैड वन सेमिनार हियर. ओके. NSC people had come and did seminar. तो हाँ. वहीं से हमारा इंटरेक्शन चालू हुआ, एंड आई थॉट कि इट वाज अ गॉड गिफ्टेड थिंग, दैट when it was just the right thing for me. Absolutely, Yeah. absolutely. Getting the right capital at the right time is very Yes. essential for a company to You're right. grow. Geographically अगर हम बात करें, कौन से एरियाज में आप सप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड है, क्या इंडिया के बाहर भी आप भेज रहे हैं अपने नहीं, product? फिलहाल नहीं. अच्छा. अभी हम लोग ईस्टर्न रीजन में ही फोकस्ड हैं. वी सप्लाई इन वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा. लास्ट 2 सवाल. पहला सवाल एक इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहेगा, हम्म. वो प्रमोटर का विजन जानना चाहता है. हम्म. अगले 5 साल में आपने एक टर्नओवर बताया 100 करोड़ का, ठीक है, लेकिन एक विजन, लार्जर विजन दीजिए बिल्कुल. जो कि आपकी कंपनी का आप सोच रहे हैं आने वाले 5 साल, 3 साल या 7 साल में आप कंपनी को देखना चाहते हैं. नहीं, प्रोडक्ट्स पे तो देखिए, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रिकल के पैनल्स है, तो हमने वी हैव टाइड अप विद फ्यू MNCs. दे उनसे हमने लाइसेंसिंग ली है. ओके. तो वी आर गोइंग टू डिज़ाइन पैनल्स एज पर देयर स्टैंडर्ड. तो न्यू IEC गाइडलाइंस हैज़ कम. तो इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स किल हो रहे हैं. तो वी हैव गॉट लाइसेंस फॉर दैट. दैट इज कॉल्ड IEC 61439 करके एक Okay. स्टैंडर्ड है, अच्छा. इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है. तो अभी जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर्स आ रहे हैं वो उसी स्पेसिफिकेशन में आ रहे हैं, और उसीलिए हमको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ दिख रहा है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट लेस देन 30 to 35% टॉप लाइन में ग्रोथ every year. Every on year? Yeah. Oh, that's a very good number. Yeah, last year we did 16, last to last year it was 16 CR. हाँ. उसके बाद हमने अभी लास्ट ईयर क्लोज किया 20.72. हाँ. This year we will close somewhere around 25-26 CR. So what we see, without infusion of any additional capital from investors or anything, we are able to grow at a rate of 20%, more than 20%. So capital आने से ये रेट और फास्ट हो Yeah, जाएगा. yeah, growth will be definitely faster. more than 35%. थोड़ा टीम का आइडिया दीजिए. प्रोमोटर्स तो होते हैं लेकिन टीम बैकबोन होते हैं.
Right. जो कि हमने पहले भी आपसे पूछा, आपका टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है। राइट। कितनी बड़ी टीम है आपकी और टीम में कैसे लोग हैं? हमारे यहाँ पे यू सी वी हैव ए टोटल इन हाउस, हमारे यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ओह, सब ऑन रोल है। हाँ। तो वॉट एवर लेबर यू सी देयर अराउंड 72 नाउ, या 72 people are there in our Okay. company now, including executive, non-executive, skilled, unskilled laborers. तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो इन ब्लू कॉलर वी हैव 22 people and 80% of them are engineers. ओह, 80% are engineers. Wow. Only a few people who are doing back office work, they are maybe from BSc background. Okay. तो वैसा है। और हमारे जो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल, सीनियर पीपल, दे हैव बीन विद अस फॉर मोर देन 10 years नाउ। ओह, तो 6-7 लोग ऐसे हैं हमारे पास जो कि और आपका ये बिजनेस कितने साल से एग्जिस्टेंस में है? सिंस 2005। 2005। आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट आई आस्क मोर क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका बिजनेस। एक प्रश्न ये है, क्या डिजाइनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो डिजाइनिंग क्या इन हाउस आउटसोर्स कैसे करते हैं? नहीं, पहले क्या था ना, पहले हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं थी डिज़ाइनिंग की। अच्छा। तो देन इट वाज अ चैलेंज। हमारा रॉ मटेरियल बहुत वेस्ट होता था, बिकॉज मैनुअली लेबर क्या कर रहे हैं, वी नेवर, माने वी कैन नॉट, नहीं अब तो नाउ कंट्रोल भी नहीं रहता। कंट्रोल नहीं रहता है। तो नाउ वी हैव स्टैंडर्डाइज ऑन मेनी थिंग। ओके। जैसे डायमेंशन वगैरह पे हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो दे फर्स्ट व्हाट दे वी डू इज वी क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ दैट। ओह। ऑल दिस पैनल्स व्हाट यू आर सीइंग हियर, नो, वी हैव अ 3D मॉडल। वो 3D मॉडल से हम उसको कोड निकालते हैं, कोड वी पुट इन द मशीन, देन इट ऑटोमेटिकली कट्स। ओके। जो साइज चाहिए इट समझ कट्स गया। ऑटोमेटिकली, वो फिर आपके लेबर्स को दिया जाता है, उसके हिसाब से वो उस हिसाब से वो बेंड करते हैं, फिर पाउडर कोटिंग करके यहाँ आता है, असेंबल करते हैं। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलमोस्ट कम एट द एंड ऑफ दिस वर्चुअल प्रेजेंटेशन। हम लोग एक ऐसे एरिया में आ गए जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स दिख रहे हैं। अब मेरा सवाल धीरज जी से ये रहेगा कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स का डिज़ाइन कैसे होता है। तो चलिए पूछते हैं। धीरज जी, इतने सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, थोड़ी इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में बताइए और इसके डिज़ाइंस कहाँ होते हैं ये बताइए। ये डिज़ाइन हमारा कम्प्लीटली इन हाउस है। ओके। तो जब हम कस्टमर को कुछ ऑर्डर हमारे पास जब आता है कस्टमर से, तो हम उनको एक 2D में ड्राइंग भेजते हैं, अच्छा। 2 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है। तो उसमें जब वो अप्रूव कर देते हैं तो वी मेक ए इंटायर 3D में ये पूरा पैनल बनता है। अच्छा। तो हमारे पास 3D जो सॉफ्टवेयर है उसमें ईच एंड एवरी होल्स, ईच एंड एवरी डायमेंशंस आर पुट। ओके। एक एक इक्विपमेंट भी हम वो ड्राइंग में डालते हैं। जैसे ये फ्यूज है तो फ्यूज हम वहाँ पे डालते हैं उसमें। अच्छा, वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है, कहाँ रहेगा, कैसा दिखता है, सेफ्टी के लिए डिस्टेंस कितना छोड़ा हुआ है, वायरिंग के लिए जगह है कि नहीं। तो एक बार जब 3D मॉडल बन जाता है उसके बाद हम उसका मशीन कोड बनाते हैं। ओके। मशीन कोड बना के हम अपने CNC मशीन में देते हैं। अच्छा। तो वहाँ से वो उसी तरह से कट करता है, शीट मेटल को कट करता है, फिर बेंड और पाउडर कोटिंग करके इधर आता है। अच्छा। फिर हम एक एक इक्विपमेंट लगाते हैं। तो ये मैनुअल प्रोसेस है? ये लगाने का प्रोसेस मैनुअल है, बट उसमें क्या, जब हम एक बार 3D में डिजाइन कर लेते हैं तो नीचे लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा मटेरियल कहाँ डिजाइन लगेगा। देख देख के कर लेते हैं। बस। इस पैनल के बारे में बताइए। ये पैनल में क्या खासियत है, क्या है ये पैनल एक्चुअली स्पेशल पैनल है। हाँ। ये एक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए है, जहाँ पे Okay. कि आप पैनल को बंद नहीं कर सकते। ओह। एक बार अगर पैनल बंद होता है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है, उनका अच्छा। प्रोसेस रुक जाता है। तो ये हर समय चल रहा है? ये हर समय चल रहा है। ओह। तो इसमें अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो हाँ। इसलिए हमने इसको क्या किया है कि हमने इसको ड्रॉआउट बना दिया है। ओह, ड्रॉआउट इन द सेंस ये एक मोटर को चलाने का फीडर है, समझ गए। एक मोटर ही चलती है। ऐसे बहुत सारे जो इतने आप फीडर देख रहे हैं सब मोटर चलाते हैं। तो ये एक मोटर, सपोज इस मोटर, इस फीडर में कुछ प्रॉब्लम खराबी आ है गई। हाँ। तो ये हम इसको बाहर निकाल सकते हैं अच्छा। बिना पैनल को बंद किए। हाँ। तो और उसको सिर्फ रिपेयर कर। उसको रिपेयर करे, या फिर एक ऐसा ही पहले से रिपेयर वो बने रेडी रहता है, इसको निकालते उसको लगा देते हैं तुरंत। तो उसमें प्रोसेस इंटरप्ट नहीं होता है। बहुत अच्छा सोल्यूशन है ताकि Yeah. उनका प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं हो। राइट। धीरज जी, लास्ट प्रश्न मेरा आपके लिए ये है कि ये वीडियोस आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स भी देखेंगे, आपको Right. इससे बिजनेस भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो आप ऐसा एक यूएसपी बताइए, क्यों आपका प्रोडक्ट ये क्लाइंट्स आपसे ले, क्या आप ऐसा खास देते हैं? कैमरा आपका है, ऑडियंस भी आपका है, बताइए। तो देखिए, यूएसपी की बात जब मैं करता हूँ तो हम तो इसी में बिलीव करते हैं कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स को हम ख़त्म कर सकें। तो हमारे पैनल जो भी है वो इट आर देयर कस्टम मेड ओके। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पेन पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर वी आर मेकिंग दिस पैनल्स। प्लस these panels are highly safe. Okay, so we take utmost precaution that no human life is lost, because these are
powered panels up to 33,000 volt. And on top of that, all these panels we have make sure they are digitized. तो इसके जो माने we have QR code on each panels कि भाई आप QR कोड देख के इसकी ड्राइंग वगैरह भी आप ले लो. That we are giving free of cost to everyone. So we are trying to make our panel digitized and we are making it smart. तो आज के दिन में when everything is moving to cloud, so this hardware and software integration is very much required for any product. So and IoT plays a very important role in that. So what I will say is, if a customer is having a pain, we are there for them. So सेफ्टी वाइज ऑल्सो कस्टमाइज भी है और आप ऑटोमेशन भी आप लाते हैं. ऑटोमेशन भी लाते हैं. प्लस हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, दीज आर ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं. तो देयर आर मेनी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन, बट पीपल आर नॉट दैट मच मैच्योर्ड इन दिस इंडस्ट्री. काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं बट मैच्योर्ड नहीं है उस लेवल की. दे कम टू दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. सो आवर पैनल्स आर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. धीरज जी, it was wonderful interacting with you. My good wishes from me, my team and the viewers. आपका IPO सक्सेसफुल हो और आप अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव ये सक्सेसफुल होगा सर. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर. थैंक यू मैम. Thank you. तो दोस्तों, ये थे धीरज जी और तपस्विनी जी, और देखें हम ये कैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं. तो दोस्तों, वीडिल सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि IPO लेके आने वाली है. कंपनी को फॉलो कीजिए, स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए. शायद ये आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर हो सकती है. दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंपनी के साथ. तब तक अलविदा, खुश रहिए. धन्यवाद.